चैन से सोने क्यों नहीं देते हो? रात भर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? हाँ? मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। एक्चुअल में नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, दूर रहो। नेहा, नहीं नेहा, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कबीर, बहुत ही डरावना सपना। मैंने आदित्य को देखा कबीर, वो मेरे पास आई। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी और उसे जोर जोर से हिलाने लग गई। और वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। कह रही थी कि तुम खूनी हो, उसकी खूनी। मुझे लगता है बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उसी का असर। सो जाओ, सपना था। पर वो दिख तो सच रहा था ना। मैं उसके हाथ अभी भी अपनी गर्दन में महसूस कर सकती हूँ। कभी उसके नाखून जैसे मुझे चुभ रहे हो। सपने कभी कभी सच्चे भी लगते हैं। तो पानी पी लो। ये क्या हुआ? क्या? तुम्हारी गर्दन पे ये निशान। मैंने तुमसे कहा था ना कबीर, ये सपना नहीं है, वो यही है, वो यही है कबीर। हो सकता है कि वो अभी भी यही हो, हमारी बात सुन रही हो। अगर उसकी ये सच है तो इसका मतलब उसने जो कहा था वो भी सच है। तो क्या ये सच है कबीर? क्या ये सच है कि तुमने उसका खून किया है? बोलो कबीर, बोलो, क्या ये सच है? तुम पागल होती जा रही हो, संभालो अपने आप को। पागल मैं नहीं कबीर, पागल तुम होते जा रहे हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें अभी ये दिख नहीं रहा है, और जब तक दिखेगा तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी सबको बता देती हूँ। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। बाय। कैलाश जी। ये कबीर का कंबल है, फिर ये यहाँ कैसे? जी वो आज सुबह भैया जी यहीं पर लेटे लेटे किसी से फोन पे बातें कर रहे थे और फिर अचानक उठे और कहने लगे कि उनको कहीं बाहर जाना है। ठीक है भैया, आप तो समझाइए कबीर को, दिन भर काम में लगे रहते हैं। जी। ये आप दोनों को क्या हो गया? दीदी, मेरा सर दुख रहा है।
दीदी, इसे फिर से नींद में चलने की बीमारी हो गई है। क्या? हाँ, और ये कि बात मानने को तैयार ही नहीं। पूरे चांद का जब समय आता है ये अचानक रात को जाग जाती है, बोलने लगती है, चलने लगती है। चुप करो, कुछ भी बोल देते हो। मैं कोई भेड़िया हूँ क्या जो पूरा चांद निकलेगा और वो करना शुरू कर दूंगी? दीदी ये झूठ बोल रहे हैं। देखा, यही प्रॉब्लम है, बात मानने को तैयार ही नहीं। इस तरह रात को मैं अचानक उठने लगा ना तो कहीं दुनिया से अचानक ना उठ जाऊं। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए भैया। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। आपकी सबसे छोटी भांजी ईशा इंडिया वापस आने की तैयारी कर रही है। अरे वाह, एक्चुअली में पढ़ाई खत्म हो गई उसकी। हाँ, अब वो इंडिया में हमारे साथ ही रहेंगी। ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है? मेरा मतलब हम दोनों की बहुत पड़ती है ना, तो अब तो बहुत मजा आएगा। तो चलो भाई जल्दी निकालो। आर्या, आर्या, चलो भाई निकलो। एडवोकेट आर्या के गायब होने का राज खुल चुका है। मैंने सब संभाल लिया है। इस केस की फाइल बंद कर दी जाएगी। कानूनन इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पुलिस के आज जो भी सबूत लगे किसी फायदे के नहीं है। तो अब आर्या ने एसोसिएट्स को आर्या के लौटने का इंतजार नहीं करना। इसका मतलब नेहा वो पेपर साइन कर सकती है। 100%। पेपर साइन करने के बाद नेहा इस टॉर्चर से आजाद हो जाएगी, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर। उसके बाद तुम सुकून से जी सकते हो कभी। वो पेपर साइन भी हो जाएंगे, नेहा आजाद भी हो जाएगी, मैं जी भी लूंगा, लेकिन सुकून का क्या पता? फिर कभी मिले या नहीं। डैड, मॉम को कुछ हो गया है। कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कभी मुस्कुराती है और कभी रोती है। लता, तुमने क्या गत्ते के डब्बों का कारोबार शुरू किया है? अरे मुझे पहले बता देती। मेरा एक दोस्त है कानपुर में, यही बनाता है, मुफ्त में मंगवा देता। पता नहीं कितने रुपए बर्बाद किए मेरे इसमें। तुम्हारे रुपए नहीं लगे हैं। ये मेरी पूंजी है, मेरी दौलत। इस पर किसी का कोई हक नहीं है। मेरी प्यारी लता, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है। तुम्हारे लिए वही रखवाए हैं अलग से। जिंदा रहा तो खुद भेज दूंगा, और अगर मर गया तो भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारी अमानत है। परिवार का इस पर कोई हक नहीं। देखो, पीतल के बर्तन। हाँ। ये तुम्हारे ताऊजी के वही वसीयत वाले पीतल के बर्तन है ना? हाँ, ताऊजी ने इन्हें किसी को नहीं दिया, सारे मेरे लिए रख छोड़े। ये मेरा बचपन है, मेरी जिंदगी की अनमोल यादें। एक्चुअल में तो ये मेरी भी अनमोल यादें बन गई हैं। सच? हाँ, जब जब इन्हें देखूंगा हर बार ये बात मुझे सुई की तरह चुभेगी कि तुम्हारे ताऊजी ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। अरे बर्तन के साथ फार्म हाउस नहीं दे सकते थे, वो तो सब लोगों ने बांट दिया, और जो बच गया ये कबाड़ वो तुम्हारे सिर पे दे मारा। अरे मरते मरते कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे? पीतल वाले ताऊजी। ये नहीं समझेंगे।
इनमें मेरी बचपन की यादें हैं। ये रखो और ये तुम लोग। जब तुम दोनों दहेज में ये बर्तन लेकर जाओगी ना, तब इनका महत्व समझोगी। आपकी शादी के दौरान तो ईशा कबीर से ज्यादा आपकी बहन लग रही थी। हाँ, और शादी के बाद कबीर की बहन बनके मुझे धमकी देती है कि मेरे भैया से किया हुआ वादा जरूर निभाना। अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप लोग? जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है? आप चिंता मत कीजिए, जनरेटर ठीक किया जा रहा है। मैं चेंज कर